हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरस्वती नायक और आप सभी को हमारे चैनल दी ऑटरिंग में स्वागत है। आज हम बात करते हैं रिजर्वेशंस और कोटाओं के बारे में। उससे पहले अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि भारत के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस विभाग के लोगों को रिजर्वेशन दे दिए। ओबीसी रिजर्वेशन 1992। ओबीसी को रिजर्वेशन 1992 में ही मिल गया, मगर एजुकेशनल सेक्टर में यह अभी तक लागू नहीं था। 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 के आधार पर यह नियम लागू करवाया गया, जहां पे सभी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को 27% की रिजर्वेशन दे दिया गया। जैसे आईआईटी, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दे दिया गया, मगर एआईक्यू में अब तक ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला था। 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के आधार पर ईडब्ल्यूएस को सरकार की तरफ से 10% का रिजर्वेशन मिल गया। इसके आधार पर जो लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और वो सरकार के सभी क्राइटेरिया से मैच करते हैं, उन्हीं लोगों को ये 10% का रिजर्वेशन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिला जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने 29 जुलाई 2021 को ये एक नया कोटा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के क्षेत्र के लोगों के लिए नियम निकाले, जहां पे 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देते हैं, वहीं 10% ईडब्ल्यूएस के विभाग के लोगों को रिजर्वेशन देते हैं ऑल इंडिया कोटा के स्कीम के आधार पर, जहां पे यूजी और पीजी में मेडिकल और डेंटल कोर्सेस में बच्चे आराम से कोटा के तहत पर अपने दाखिला करवा सकते हैं। अब ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम क्या होता है? 1986 में ही यह स्कीम चालू की गई थी, जैसे कि देश के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को 2 हिस्सों में अलग कर दिया था। 15% सीट सेंट्रल के अंदर चले जाती है, वही 85% स्टेट के अंदर में, और पीजी के लिए 50% स्टेट के अंदर और 50% सेंट्रल के अंदर यह कोटा लागू करवाई जाती है। यह कोटा लाने का एक ही मकसद है ताकि बच्चे भारत और स्टेट के सभी मेडिकल कॉलेजेस में जाके पढ़ाई कर सके। आप सबको तो पता ही होगा, भारत में ठीक आज़ादी के बाद से ही SC/ST को रिजर्वेशन दे दिया गया, मगर AIQ में 2007 तक यह स्कीम लागू नहीं हुआ था, मगर 2007 के बाद यह स्कीम SC/ST के लिए लाया गया, जैसे कि SC को 15% और ST को 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया। फिर ओबीसी के लिए लोगों के बीच में डिमांड होने लगी, जो हाल ही में कुछ दिन पहले ही सरकार ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के विभाग के लोगों के लिए रिजर्वेशन ले आए। सभी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यह स्कीम लागू हो गई थी, जैसे कि BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में यह नियम लागू हो चुकी थी, मगर राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में यह नियम लागू नहीं हुई थी, मगर कुछ दिन सरकार के नियम के अनुसार में यह नियम सभी राज्य में भी लागू कर दिया गया।
ओबीसी के साथ सरकार ने ईडब्ल्यूएस को भी सेंट्रल और स्टेट में कोटा लागू करवा दिए ताकि किसी भी बच्चे को अब अपने पढ़ाई से ध्यान ना हटा सके। सरकार का मानना है कि एमबीबीएस में ओबीसी को 1500 सीट यूजी में दिया जाएगा, वही पीजी में 2500, वही परी ईडब्ल्यूएस को 550 सीट्स और वहीं पीजी में 1000 सीट्स दिया जाएगा। यह पूरा स्कीम जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आने वाले दिन ही हमें पता चलेंगे कि सरकार के नियम हमारे लिए किस तरह से उपलब्ध हो रही है। जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।